एक स्कीम बनाई, योगमाया जी को बुलाया और विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा जी को आज्ञा दिया कि योगमाया जी के साथ जाओ और जाके रातों रात सुरक्षित जगह पर एक नगर बसाओ बढ़िया सा, और रातों रात ही सब सामान मथुरा का और सब नागरिक वहां ट्रांसफर कर दो, मुझे मथुरा खाली करनी है। पूरा खाली मकान बचे, बाकी सब खाली करो यहां से। अब देखिए भागवत में ये लिखा है कि वो रात रात बनी थी, लेकिन मैंने और किताब पढ़ो और ग्रंथ पढ़ो तो उसमें लिखा है कि गर्गाचार्य की देख रेख में द्वारिका वर्षों से बस रही थी, वर्षों। अब देखिए भागवत में तो यही लिखा है कि विश्वकर्मा जी गए, योगमाया जी की रातों रात बसा दिया उसको, रातों रात। हो सकता है अभी कोई कह रहा था हमसे कि बिटिया के कोई कह रही थी कि एक हफ्ते में जीरकपुर में, जीरकपुर में मोहाली में 1 सप्ताह हम मकान खड़ा था, 1 सप्ताह। आजकल तो ऐसे ऐसे उपाय आ गए हैं कि रात भर में कहो तो बिल्डिंग खड़ी हो जाती, सख्त से बिल्डिंग खड़ी रात भर। सब बने बनाए सब आइटम आते हैं और क्रेन आती है, फटाफट लाद के और सब प्लस्तर करके मकान रेडी, सवेरे गृह प्रवेश करो। हाँ, सवेरे गृह प्रवेश करो। ऐसे ऐसे मकान बन रहे हैं आजकल। तो जब आजकल बन सकते हैं तो विश्वकर्मा जी का हाथ बनाया हुआ था। हाँ? वो रात भर में सब काम फिट हो गया, पूरी नगरी बसा दी गई। रामायण में एक चौपाई है, लव निमेष मह भुवन निकाया। एक नगरी की छोड़ो, एक नगर तो क्या है उसके लिए, लव निमेष मह भुवन निकाया। करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड भगवान की आज्ञा पाती ही योग माया बना सकती है, करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड बना सकती है। भुवन निकाया रचय जास अनुशासन माया। योग माया जी गई और विश्वकर्मा जी गए और दोनों मिलकर फटाफट फटाफट गर्ग संहिता पढ़ी, उसमें लिखा है कि वर्षों से बन रही थी द्वारिका। गर्गाचार्य उसके वो थे, क्या होता है, जेई 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 नहीं, जिसकी देख रेख में बनता है वो क्या होता है, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्टर, आर्किटेक्ट। अंग्रेजी हम नहीं पढ़े यार, हम सॉरी, भूल जाते हैं कहीं कुछ। तो गर्गाचार्य की देख रेख में द्वारिका वर्षों से बस रही थी, ऐसा भी लिखा मैंने, कोई पढ़ा कहीं पर, वर्षों से चला था। भगवान को पता होगा आगे मथुरा खाली करनी पड़ेगी, महीनों से बन रही द्वारिका। फिलहाल द्वारिका बसी, और महीनों में बसी हो चाहे घंटा भर बसी हो, बस गई। द्वारिका बसी, मथुरा का सब सामान ट्रांसफर हो गया, सब स्त्री पुरुष चले गए वहां। भगवान ने यह भी कहा था जो रहना चाहे रहे मथुरा में, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो चलना चाहे चले, रहना चाहे रहे। तो मैंने कहीं पढ़ा है, भागवत में नहीं पढ़ा, कहीं और पढ़ा है कि मथुरा के सब लोग नहीं गए थे, सब नहीं गए थे। जिन्होंने कहा नहीं मुझे मथुरा नहीं छोड़नी, नहीं छोड़नी, रह जाओ, आपकी मर्जी, रहो। पूरी मथुरा खाली करते तो मथुरा खंडहर हो जाती, खंडहर। कुछ लोग बचे थे, कुछ लोग बड़े हिम्मती होते, उनको बड़ी ममता होती है अपने घरों से, मकानों से, चाहे कितना भी लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, लेकिन मकान नहीं खाली करूंगा मैं। मैं यही रहूंगा, यही मरूंगा। अभी कोई संत बोला था, भुज में जब भूकंप आया था, भुज में, कच्छ में, तो पूरे पूरे गांव गिर गए थे। गांव में 5-6 मकान खाली बचे थे बस। उनसे कहा गया भाग चलो कहीं और बसते हैं, उन्होंने मकान नहीं छोड़ा था, नहीं हम यही रहेंगे, हमारा मकान बच गया तो हम क्यों भागे, हम यही रहेंगे। नए गांव बसाए गए थे, सब लोग ट्रांसफर कर गए थे, लेकिन कुछ लोग अपने गांव नहीं छोड़े थे जिनका घर बच गया था। तो मथुरा में भी सब नहीं गए थे मथुरा से, भगवान ने छूट दे दिया था, जिसको द्वारिका चलना हो चलो, बसना हो तो मथुरा में बसो, क्या मुझे क्या दिक्कत है। बाकी जरासंध का अटैक होने जा रहा है, अब बच जाओ तो बच जाओ, आपकी भाग्य है, न काट डालेगा। खैर, तो मथुरा के स्त्री पुरुष सब सामान द्वारिका पहुंच गया, और भगवान भी बिल्कुल रेडी थे, बस सवेरा होने दो, भागना है हमको भी यहाँ से। सवेरा हुआ, कालेवन नगाड़े बजवा दिया, हिम्मत है तो मैदान में आ, युद्ध कर। लेकिन उनको तो भगवान ने कहा, बलदाऊ लाख है ललकारे, लाख चैलेंज करे, लड़ना नहीं, इसको वरदान है यार, ब्रह्मा जी केस कर देंगे, ब्रह्मा जी पर केस ठोक देगा, मैं कैसे मार दिया गया। तो बस भागना है। अब सवेरा हुआ, दोनों भाई रथारूढ़ हुए, और कुछ था ही नहीं उनके पास, सब चले गए थे पहले, दोनों भाई केवल बचे थे। रथ पर बैठे, गेट खोला मथुरा का, और बाहर ललकार रहा था वो मैदान में। भगवान ने कहा कुछ नहीं सुनना है, ललकारने दो, और दोनों भाई भागे बेतहाशा। भागे तो नाम पड़ गया, आए जोर से बोलो, बोलो रणछोड़ भगवान की जय। एक बात कहूं यार, मैदान छोड़ के भागे उसकी जय जयकार हो, रणछोड़ की भी जय जयकार हो, ये बड़ा मुश्किल काम है यार। हाँ, बड़ा मुश्किल काम।
कोई मैदान छोड़ के भागे पीठ दिखा के, और उसकी भी जैसे उसके मंदिर बने, कहीं मंदिर भी उसका रण छोड़ रहा का है। मैं देखा तो नहीं हूँ अभी तक हूँ, लेकिन सुना है मैंने उसका मंदिर भी रण छोड़ रहा का कहीं बना हुआ, उसकी आरती पूजा होती बाकायदा। रण छोड़ की भी पूजा हो, रण छोड़ की भी जय जयकार हो, हद है यार, हद है। भगवान रण छोड़ के भी पूज्य हो गए, और कोई रण छोड़ दे तो उसको जमाना थूकेगा, है कायर, है कायर है। लेकिन रण छोड़ के होके भी पूज्य हो गया। भगवान ने मैदान क्यों छोड़ा था मालूम? इसके पीछे एक कारण है। उनके लिए क्या है जरासंध यार, उनके लिए क्या है कालेवन, जो पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता है एक मिनट में, उसके लिए ये सब क्या है कालेवन वगैरह? भ्रकुट विलास जास लय होई, काल होकर काला। वो खाली काल है, और वो ठाकुर जी काल के भी काल है। क्या है उनके सामने कालेवन? वरदान प्रदान की बात नहीं है वो, उसमें कारण दूसरा है। जब और ग्रंथ पढ़ो तो समझ में आता है भगवान क्यों मैदान से भागे थे। मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था जब जरासंध 18वीं बार चला अटैक के लिए, तो उसने 350 पंडित विद्वान ब्राह्मण अनुष्ठान बैठा लेते वहां अपने नगर में, अनुष्ठान पर, कि हमारे विजय के लिए अनुष्ठान करो। और सुन लो पंडितों, अगर मैं हार के वापस आया, हार गया आपकी बार भी, तो दक्षिणा में मैं क्या दूंगा मालूम? हाँ? तुम सबकी मुंडी काट काट के पंडितों और तुम्हारे जेब में डाल दूंगा। दक्षिणा तुमको यही मिलेगा। जो जीत के आया, तब तो तुम्हारी झोली भर दूंगा सोने चांदी से, सफियों से। लेकिन जो अब की बार में हार के आ गया, बैठे पंडितों सब अनुष्ठान करो बैठ करके, जो अब की हार के आया, तुम्हारी मुंडी काट के पेमेंट तुम्हारा वसूल करूंगा। भगवान को सब पता था कि अगर अब की हार गया है, नहीं जीता बाई चांस, मैं नहीं भागा इसके सामने से, तो ये वापस जाके 350 पंडितों की हत्या कर देगा, और मेरी वजह से 350 पंडित विद्वान काट दिए जाएं, तो मैं रण छोड़ बन जाऊं। भले मेरी थोड़ी बदनामी हो जाएगी संसार में, कम से कम 350 पंडित तो बचेंगे बेचारे हमारे। इसलिए भगवान ने रण छोड़ बनना स्वीकार कर लिया। ऐसा कथा मैंने पढ़ी है। वो उन ब्राह्मणों की हत्या ना हो जाए, इसलिए भगवान ने रण छोड़ बनना स्वीकार कर लिया, स्वयं की पराजय स्वीकार कर लिया। जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटे अपार। कई लोग जो महापुरुष होते हैं ना, तो सामने वाले के हित के लिए अपना बहुत कुछ नुकसान कर लेते हैं, और दूसरे की भलाई के लिए अगर रण छोड़ दो ना, तो आप तब भी आप बदनाम नहीं होगे, आपके मंदिर बन जाएंगे। तो रण छोड़ बने थे वो ब्राह्मणों की जान बचाने के लिए, जय जयकार उनकी होती। ठीक है, तो भगवान भागे, कालेवन ने पीछा किया। भागते भागते ठाकुर जी एक गुफा में घुस गए। उस गुफा में एक राजा मुचकुंद सो रहा था। मुचकुंद त्रेता का राजा था, त्रेता युग का। उसने देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से बहुत भयंकर युद्ध किया था, बिना सोए बिना खाए वर्षों वर्ष तक देवताओं के पक्ष में लड़ा था वो दैत्यों के साथ। तो देवताओं की विजय कराई थी मुचकुंद ने अपने पुरुषार्थ से। वर्षों वर्ष लड़े थे वो बिना सोए बिना खाए, देवता जीत गए उनकी पुरुषार्थ से। तब देवताओं ने उनसे कहा कि महाराज आपकी कृपा से हम लोग जीत गए हैं, आप बिना सोए लड़े हो मेरे लिए, बिना विश्राम के लड़े हो, तो मेरी इच्छा है कि अब बाकी सब बातें बाद में होंगी, पहले आप जाके सो जाओ कहीं, बहुत थक गए हो। एक वरदान देके भेज दिया कि जाओ सो जाओ, और अगर आपको कोई बीच में जगा दिया नींद पूरी होने के पहले, तो आपकी दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। वो वरदान लेके सो रहा था मुचकुंद राजा, गुफाओं में, बहुत गहरी गुफाओं में। अब भगवान को तो चप्पा चप्पक पता है, वो भागते जाएं और गुफा की ओर बढ़ते जाएं। कालेवन पीछा कर जरासंध के साथ भागते भागते भगवान गुफा में घुस गए, और मुचकुंद सो रहे थे, उनके ऊपर उठाया, अपना पीताम्बर उतारा और हल्के से उड़ाया, और एक कोने में भगवान छिप गए अंधेरे में कहीं गुफाओं में। अब पीछे पीछे कालेवन आया, गुफा में घुसा। अब उसको लगा क्या कि ये यही लेटा हुआ है, पीताम्बर उसी का है। वहां से भाग के यहाँ छिप गया है करके। आओ देखा न ताओ, गालियां देते हुए 5-6 लात मारे। उठ कायर, वहां से भाग के यहाँ छिपा पड़ा है पीताम्बर ओढ़े, उठ सामना कर। 5-6 लात मारे मुचकुंद के। अब मुचकुंद जाग गए बेचारे, और जाग के जो आंखें खोल के सामने देखा, कालेवन भाई साहब खड़े थे, वो भक्क से जल गए 1 सेकंड में। 11,000 वोल्टेज का पावर लगा उनको। 11,000 33,000। हाँ,
भगवान उसको वरदान था कि जिसकी ओर देख लोगे बीच में वो तुरंत राख हो जाएगा। हक से कालेवन स्वाहा हो गया। अब भगवान ने देखा जब कालेवन भस्म हो गया तब निकल आए गुफा से कोने से बाहर और दर्शन दिया मुचकुंद जी को और कहा कुछ मांग लो मुचकुंद जी, क्या चाहिए। तो मुचकुंद ने कहा ठाकुर जी अगर देना चाहते हो खुश हो तो एक वरदान दो, आपके चरणों की अनन्य भक्ति, कैसी भी मुसीबत आ जाए लेकिन आपके चरणों की भक्ति कभी मेरी खत्म न हो, ऐसी भक्ति चाहिए, अनन्य भक्ति चाहिए। तो भगवान ने कहा इस जन्म में नहीं पाओगे, इस जन्म में तुम बहुत सोए हो और जो सोवत है सोने वाला को नहीं पाता। अब जाग के जियो, इसके बाद कलयुग आएगा अभी कुछ दिन के बाद में, द्वापर खत्म होने को अब है तो कलयुग आएगा। तो कलयुग में तुम मुचकुंद जो ही हो नरसिंह मेहता के नाम से पैदा होगे, नरसिंह भगत। जूनागढ़ में आपका जन्म होगा और आप मेरे बहुत अनन्य भक्त बनोगे और मैं भी आपकी खूब सहायता करूंगा प्रत्यक्ष प्रकट हो करके। तो वही मुचकुंद बना नरसिंह मेहता, नरसिंह भगत। और भगवान का इतना प्रेमी हुआ है कि आप कथा पढ़िए उससे कभी, नरसिंह मेहता की कथा कभी सुनिए एक बार, 7-8 दिन की होती है। हमारी यूट्यूब चैनल पर वो कथा भी टेलीकास्ट होने वाली। कलकत्ता में मैं करके आया था ना कभी, तो वो कैसेट अभी मैंने यूट्यूब पर डाल दिया है। तो यूट्यूब पर हमारा नाम डालो रमेश भाई शुक्ला, तो यूट्यूब पर नरसिंह मेहता की पूरी कथा 7 दिन की हुई थी, उस पर पढ़ी है, उसको सुनिए कभी एक बार। नरसिंह मेहता की कथा बहुत प्यारी प्रसंग, बहुत प्यारे। नरसिंह की हुंडी, नरसिंह का भात, नरसिंह के पिताजी का श्राद्ध, बड़े प्यारे प्यारे प्रसंग हैं सुनने जैसे। सुनना कभी उसको यूट्यूब पर। ये भी कथा चल रही है यूट्यूब पर हमारे, जो आप सुन रहे हो ये भी पूरा संसार सुन रहा है साथ साथ में। तो कहाँ थे भी, रस्सी बट रहे थे, रस्सी बट रहे थे। हाँ, डर से हमको रस्सी बट रहे कहते हैं, नरसिंह भगत ना। हमको सुनाई पड़ा रस्सी बट रहे थे हम। बूढ़े हो गए यार, थोड़ा कान कमजोर है भाई साहब। आई एम 50 years old। 50 साल का बूढ़ा पंडित हूं मैं। 50 के हैं जी। तो थोड़ा बढ़ा हो, अब थोड़ा बुढ़ापा ख्याल रखो, बूढ़े पंडित हैं यार। तो मैं कहा था भैया, नरसिंह हाँ, नरसिंह का जन्म हुआ, वही मुचकुंद नरसिंह बने, भगवान के बड़े प्यारे भक्त हुए। और भगवान जब गुफा से बाहर निकले तो कालेवन तो भस्म हो गया था, लेकिन पीछे जरासंध लगा हुआ था। जरासंध वो जब आया देखा भगवान को भागते हुए, वो पीछा किया। अब भगवान जरासंध से बचने के लिए एक पहाड़ पे चढ़ गए, प्रवर्सन पहाड़ था वो। अब जब देखा दोनों भाई चोटी बैठे हैं, पहाड़ की चोटी पर छिपे हुए, तो उसने कहा कि आप कौन चढ़ाई उड़ाई करे। उसने पूरे पहाड़ को फुकवा दिया चारों ओर से, आग लगवा दी उसमें। उसका प्लान यह था कि दोनों चोटी पर हैं, पूरा पहाड़ फुकवा दें चारों ओर से, कहाँ भाग के जाएंगे, उसे सुहा हो जाएंगे। अब उसने पूरे पहाड़ को चारों ओर से फुकवा दिया। अब उसको लगा क्या कि दोनों भाई अब गए, अब कहाँ जाएंगे भाग करके, पूरा पहाड़ जल रहा है चारों ओर से, दोनों चोटी पर बैठे भस्म हो जाएंगे। मैं जीत गया, विजय के नगाड़े बजवाए और वो चला गया बिहार वापस। उसको लगा कन्हैया मर गया, दोनों भाई मर गए इसी में। लेकिन भगवान भला कहाँ मरने वाले, काला होकर काला। तो दोनों भाई पहाड़ से कूदे, वो जलता रहा अपना, वो कूद गए पहाड़ से और कूद के समुद्र में गिर लिए दोनों भाई, वो तैरते हुए। वो सब विद्याएं पढ़े थे जी। मैंने कहा ना 64 विद्या उनके पास थी, तैराकी भी एक विद्या है, तैराकी वो भी सीखे होंगे। दोनों भाई तैरते पहुंच गए द्वारिका, और द्वारिका में उनकी सब पब्लिक पहले से थी ही, सब सामान था ही, पूरा नगरी बसी पीट थी। भगवान पहुंचे द्वारिका, लोगों ने स्वागत किया और द्वारिका के सिंहासन पे भगवान का अभिषेक हुआ और भगवान का नाम हो गया अब बोलो द्वारिकाधीश की जय हो।